बाल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रकरण 1 भाग 2 स्तुति प्रार्थना आदि के कतिपय स्वरूप। 1 ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तरीय आरण्यक नवम प्रपाठक प्रथम अनुवाक। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी कृपा रक्षा और सहायता से हम परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। हे पालना करने वाले, आपके अनुग्रह से हम सब परम प्रीति से मिलकर सर्वोत्तम ऐश्वर्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य आदि द्वारा आनंद को सदा भोगे। हे कृपानिधे, आपकी कृपा से हम एक दूसरे के सामर्थ्य को बढ़ाते रहें। हे प्रकाशमय तथा सब विद्याओं के देने वाले परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से हमारा पढ़ा पढ़ाया संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे। हे प्रीति के उत्पादक प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम लोग परस्पर विरोधी कभी न करें, किंतु एक दूसरे के मित्र होकर सदा वर्ते। हे भगवान, आप अपने करुणा से हम लोगों के तीनों तापों को शांत कीजिए, अर्थात आध्यात्मिक ताप जो ज्वर आदि से होने वाले शारीरिक ताप है, आदि भौतिक ताप जो कि दूसरे प्राणियों द्वारा कष्ट और क्लेश प्राप्त होते हैं, तथा आदि दैविक ताप जो कि मन और इंद्रियों के विकारों से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों तापों को आप शांत कीजिए। 2 ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्न आशुव। यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 3। हे देव, आप सूर्यादि सकल जगत और वेद विद्या का प्रकाश करने वाले हो तथा सब आनंदों के देने वाले हो। हे सर्वशक्ति संपन्न, आप सकल जगत के उत्पादक हो। आप हमारे सब दुखों और सब दुर्गुणों को अपने कृपा से दूर कर दीजिए तथा सब दुखों से रहित जो निःश्रेयस का सुख अर्थात मोक्ष है और जो सत्य विद्या की प्राप्ति द्वारा अभ्युदय का होना है अर्थात चक्रवर्ती राज्य, इष्ट मित्र, धन, पुत्र, स्त्री और शरीर से अत्यंत सुख का होना है, इन दोनों प्रकार के सुखों को आप हमारे लिए सब दिनों में प्राप्त कराइए। 3 ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विदेम। यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 13। हे जगदीश्वर, आप अपनी कृपा से वेद विद्या के दाता तथा अपने स्वरूप का विज्ञान देने वाले हो। आप शरीर, इंद्रिय, प्राण, आत्मा और मन में पुष्टि, उत्साह, पराक्रम और दृढ़ता के दाता हो। सब विद्वान लोग आपकी ही उपासना करते आए हैं और आपका उत्तम अनुशासन जो कि वेदोक्त शिक्षा है उसे सदा स्वीकार करते आए हैं। आपका आश्रय मोक्ष सुख का साधन है और आपका अनाश्रय अर्थात परित्याग जन्म मरण रूप दुखों का कारण है। आप सुख स्वरूप है, सब प्रजाओं के पति है, आप सच्चे देव है। आप की प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति रूपी सामग्री द्वारा हम आपका नित्य भजन करें, नित्य आपकी उपासना करें। हे प्रभु, यह वरदान हमें दो। 4 ओम द्यौ शांतिरक्षम शांतिरक्ष अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिधि। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 17। ओम यतो यतः समिहसे ततो नो अभयं कुरु
शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 22। हे सर्वशक्तिमान भगवान, आपकी भक्ति और कृपा से सूर्यादि लोकों का प्रकाश तथा विद्या विज्ञान सब दिन हमको शांति प्रदान करे। अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियाँ और वनस्पतियाँ हमें शांतिदायक हो। संसार के सब विद्वान और दिव्य शक्तियाँ हमें शांति देवें। वेद शास्त्र तथा संसार के सब पदार्थ हमें शांति प्रदान करें। हे भगवान, हमारे जीवनों में शांति ही शांति हो। हे प्रभु, ऐसी सुखमयी शांति हमें सदा प्राप्त रहे। हे अभयदान के दाता परमेश्वर, देश देशांतरों तथा दिगंतरों में आपकी ही शक्ति और आपका ही सामर्थ्य काम कर रहा है। हे प्रभु, इन देश देशांतरों तथा दिगंतरों से हमें अभय प्रदान कीजिए। हे शांति के स्रोत, आपकी कृपा से समस्त प्रजाजनों से हमारे लिए शांति की लहरें उठे। हे रक्षक, पशुओं तथा प्राणियों से हमारी रक्षा कीजिए। 5। ओम तेजोवसी तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजोवसि ओजोमयि देहि, मन्योरसि मन्योमयि देहि, सहोवसि सहोमयि देहि। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 9। हे परमेश्वर, आप अनंत विद्या आदि गुणों से प्रकाशमय हैं। हमारे हृदयों में भी आप विज्ञान का प्रकाश कीजिए। आप अनंत पराक्रम से युक्त है, हमें भी पूर्ण पराक्रम से युक्त कीजिए। हे महाबलेश्वर, आप अनंत बल वाले हैं। आप अपने अनुग्रह से हमारे शरीरों और आत्माओं में भी पूर्ण बल दीजिए। हे सर्वशक्तिमान, आप सत्य और विद्या के बल के भंडार है। हमें भी अपने करुणा से सत्य और विद्या का बल स्थापित कीजिए। हे परमेश्वर, आप दुष्टों पर क्रोध करने वाले हैं। हमें भी दुष्टों पर क्रोध करने का स्वभाव प्रदान कीजिए। हे सहनशील ईश्वर, आप हमें सुख दुख, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि को सहन करने की शक्ति प्रदान कीजिए। 6। ओम ईशे पिन्वत्सोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावा पृथिवीभ्यां पिन्वस्व धर्मासि सुधर्मामिन्यस्मे नुम्नानि धारय ब्रह्म धारय क्षत्रम धारय विषम धारय। यजुर्वेद अध्याय 38 मंत्र 14। हे भगवान, आपकी दया से हमारे शुभ कर्म करने की ही इच्छा हो और आप हमारे शरीरों को उत्तम अन्न द्वारा सदा परिपुष्ट कीजिए। आप अपने कृपा से हमें उत्तम पराक्रम से युक्त तथा प्रयत्नशील कीजिए। हे आदि गुरु, वेद विद्या के पढ़ने पढ़ाने और उससे यथावत उपकार लेने में हमें पूर्ण सामर्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि हम उत्तम ब्राह्मण बन सके। हे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से हम लोग चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त करें और शूरवीर सेना से युक्त होकर क्षत्रिय वर्ण के अधिकारी बने। हे भगवान, जैसे पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, जल और वायु आदि पदार्थों से सब जगत का उपकार होता है, वैसे कला कौशल, विमान आदि साधनों द्वारा हम सृष्टि का उपकार करने वाले हों। हे न्यायकारी ईश्वर, हमें न्याय बुद्धि प्रदान कीजिए। हे भगवान, आप जैसे निर्वैर होकर सबसे वर्ताव करते हैं, वैसे ही हम भी वैर रहित होकर सबसे वर्ताव करें। हे परम कारुणिक, हमें उत्तम राज्य, उत्तम धन और शुभ गुण प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, हमारे राष्ट्र में वेद विद्या से संपन्न उत्तम ब्राह्मण हो। हमारे राज्य और क्षत्रिय वर्ण का आप धारण पोषण कीजिए। वैश्य वर्ण और हमारी प्रजा का धारण पोषण कीजिए, अर्थात सर्वोत्तम गुणों को आप हम में स्थापित कीजिए। 7। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता स्तनाभा विवाराः यस्मिन् सितं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद अध्याय 34। हे भगवान दयानिधे,
जिस मन में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद स्थित होते हैं तथा जिस मन में अथर्ववेद अर्थात मोक्ष विद्या, ब्रह्म विद्या और सत्यासत्य का प्रकाश स्थित होता है, जिस मन में प्रजाजनों की स्मृति वृत्तियां गठी रहती है, जैसे कि सूत्र में माला की मणियां तथा पहिए की नाभि में आरे गठे रहते हैं, हे प्रभो, वह हमारा मन आपकी कृपा से शुद्ध पवित्र हो तथा मोक्ष और सत्य धर्म के अनुष्ठान और असत्य के परित्याग करने के शुभ संकल्पों से सदा युक्त हो। हे सर्वव्यापक ईश्वर, जो हमारा मन जागृत अवस्था में दूर दूर के विषयों में जाता है, जो ज्ञान आदि दिव्य गुणों से युक्त हो और प्रकाशमान है, जो निद्रावस्था में दूर दूर के पदार्थों के स्वप्न लेता और सुषुप्ति में दिव्य आनंद को भोगता है, जो दूर से दूर वस्तुओं का चिंतन करता, जो ज्योतिर्मय इंद्रियों को भी ज्योति प्रदान करता तथा सूर्य आदि ज्योतिर्मय पदार्थों के ज्ञान का साधन है, वह हमारा मन जो कि एक शरीर में एक है, हे परमेश्वर, आपकी कृपा से कल्याण मार्गी हो और शुद्ध पवित्र हो। उपासना तथा नमस्कार। ओम अम्भो अमो महसः इति तोपास्महे वयम्, अम्भो वरुणं रजतं रजः सः इति तोपास्महे वयम्, उरुः पृथुः सुभुर्भुव इति तोपास्महे वयम्, प्रथो वरो व्यचो लोक इति तोपास्महे वयम्, भूयानरात्याः शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभुः प्रभुरिति तोपास्महे वयम्, नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमा पश्यत् अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अथर्ववेद कांड 10 सूत्र 8। हे भगवान, आप सब में व्यापक शांत स्वरूप तथा जल की भांति प्राणों के भी प्राण है। आप ज्ञान स्वरूप तथा ज्ञान प्रदाता है, सबके पूज्य, सबसे बड़े तथा सहनशील है। इस प्रकार आपको जानकर हम सदा आपकी उपासना करते हैं। आप प्रकाश स्वरूप, प्रेमास्पद, आनंद स्वरूप, सर्वैश्वर्यों के स्वामी तथा सहन शक्ति के प्रदाता है, इसलिए हम लोग आपकी निरंतर उपासना करते हैं। आप महाविस्तारी, आदि अंत रहित, सर्वत्र परिपूर्ण, अंतरिक्ष की भांति अवकाश प्रदान द्वारा सबके निवास के स्थान है, इसलिए हम लोग आपकी उपासना करके आपके ही आश्रम में रहते हैं। आप सब जगत के प्रसारक, सर्वश्रेष्ठ, विविध जगत की जाता, दर्शनीय तथा सर्वदृष्टा है। इस प्रकार हम आपकी उपासना करते हैं। हे प्रभो, आप काम, क्रोध आदि शत्रुओं के निवारक है, वेदवाणी और शक्ति के आप पति हैं, व्यापक हैं, सामर्थ्यवान हैं, इसलिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। हे सर्वद्रष्टा जगदीश्वर, आपको वार वार नमस्कार हो। आप कृपा दृष्टि से हमको देखिए, हम प्रेम भाव से अपनी आत्माओं से आपका साक्षात्कार करें। हे कृपालो, अन्न आदि ऐश्वर्य, उत्तम कीर्ति तथा संपूर्ण विद्या के प्रदान द्वारा आप हम पर सदा कृपा दृष्टि रखिए। हे भगवान, आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य की सब घटनाओं और व्यवहारों के जाता है। आप समग्र जगत के रचयिता, पालन करता तथा प्रलय करता है। आप सब जगत के अधिष्ठाता है। आप केवल सुख स्वरूप है। आप में दुख का लेश मात्र भी नहीं। आप मोक्ष सुख के दाता तथा व्यावहारिक सुखों के प्रदाता है। आप ज्येष्ठ शक्ति है, महासामर्थ्यवान है। हे परब्रह्म, आपको अत्यंत प्रेम और अगाध श्रद्धा भक्ति से हम सदा नमस्कार करते हैं।